हजारीबाग बार एसोसिएशन में चुनाव कल होनी है। अधिवक्ताओं में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत सारे पद हैं, सभी पदों पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं। राजकुमार उर्फ राजू, जवाहर प्रसाद, मिथिलेश कुमार सिन्हा उर्फ मन्ने। मैं बार एसोसिएशन के चुनाव में कवर कर रहा हूँ और मैं बता दूं कि अध्यक्ष पद तो हम फिर जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। आज 3 अध्यक्ष पद पर हैं। आइए एक उम्मीदवार से आप अपना परिचय दें। मैं मिथिलेश कुमार सिन्हा मन्ने, पूर्व अध्यक्ष हजारीबाग बार एसोसिएशन, और वर्तमान में मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और पूरी मुस्तैदी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं चुनाव जीतूंगा और पुनः अध्यक्ष के पद पर काबिज हूँ। सर, आप दावा बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे हमको भी अच्छा लग रहा है कि आप जीत गए, लेकिन कुछ आपके समर्थक हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 3 हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी हमारे सामने 3 प्रश्न उठता है, बार का डेवलपमेंट कैसे हो, क्या हो। तो जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी जोरों से इस बात को लगाया और कमेटी वालों को, चूँकि ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है सेक्रेटरी, और ये अपने तरफ से बहुत जोर लगाए। कोरोना काल में बहुत लोगों को मदद करने की कोशिश की, इसलिए हमारा ये है कि इनको भारी मतों से विजय बनना है। जी, मन्ने भैया कह रहे हैं कि हम जीतेंगे ही, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? कह नहीं रहे हैं, चारों ओर से चहुमुखी ऐसा रुझान मिल रहा है कि वो भारी से भारी मतों को से जीतकर फिर से इस पद को सुशोभित करेंगे, ऐसा हमारा काम है। तो कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। सर बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि सर सीनियर को बहुत अपना प्यार और आशीष देते हैं, वो सिखाने का काम करते हैं और हम महिलाओं को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो आशा ही नहीं, विश्वास के साथ कहती हूँ कि मन्ने सर अध्यक्ष पद के लिए जीत गए। क्या परिचय हुआ? आइए अब हम बात करते हैं मन्ने भैया से। मन्ने भैया, सब लोग यहाँ जो है आपके तो बड़ा चाहने वाले हैं, बात तो है, और लोगों से प्रतिक्रिया लेना है, लेकिन आप बताएं कि कुछ नया प्लान आपके पास? बार के लिए, बार के अधिवक्ताओं की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैं जो भी कदम उठाना होगा मैं उठाऊँगा और फंड में इजाफा लाऊंगा, बार के फंड में, और उस फंड से जितने भी अधिवक्ता गण हैं उन सब को लाभान्वित होगा। धन्यवाद। आइए कुछ और अधिवक्ताओं से तीनों के बारे में प्रतिक्रिया लेते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, इस बार का बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है और इस बार में माननीय हमारे श्री शत्रुंजय बाबू, स्वर्गीय श्री शत्रुंजय बाबू की अध्यक्षता जिस तरह से हुई, जितनी गरिमामय ढंग से, तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि उस गरिमा को संभालने में और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में अगर कोई एकमात्र उम्मीदवार हमारी बार एसोसिएशन है तो ये हमारे श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा और निश्चित रूप से ये विजयी होंगे, इस बात का हम लोग भरोसा है। मन्ने भैया पर लोगों का जोश देखते बन रहा है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। कल चुनाव है, जी हाँ, हवाई डेली हर चीज़ भी आपके साथ रहेगी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं में क्या बात चल रही है। आगे देखते हैं। अब दूसरा प्रत्याशी, जी हाँ, राजकुमार राजू से आपको मिलाते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि युवाओं का ये प्रेरणा भी है और युवा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। आपको आवाज़ डेली हर चीज़ टीवी पर स्वागत है। आप कुछ अध्यक्ष पद में यहाँ खड़ा है, तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं युवाओं को सिर्फ इतना कहूँगा कि हजारीबाग अधिवक्ता संघ का इतिहास ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उपन्यास नौकाडूबी में हजारीबाग अधिवक्ता संघ का जिक्र किया है। हमारी गरिमा खो गई है। हम एक समय झारखंड में नंबर 1 पे जब मैं महासचिव तालानी में कामयाब हुए थे, फिर स्थिति गाड़ दी। जो भी बिगड़ी, मैं किसी का शिकायत नहीं करता, दोषारोपण नहीं करता। सिर्फ इतना कहूँगा कि लोग बहकाएंगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे प्रलोभन देंगे। वो एक वकील का औकात, एक प्लेट खाना और कुछ भी लगा लेते हैं, ये एक अपमान है। मैं मेरिट पे चुनाव लड़ता हूँ।
मैं इतना कहूँगा कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से कई न्यायिक पदाधिकारी निकलते हैं। मतलब इस चुनाव में जातीय समीकरण भी बैठती है बाद में। जातीय समीकरण लोग जुगत लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं 3 बार लगातार महासचिव इतनी कम उम्र में मैं नहीं बन पाता, मैं स्टेट बार काउंसिल तक नहीं पहुंच जाता। अगर ऐसा कुछ होता तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रत्याशी प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ कर्म के नाम पे हमेशा लोगों से अपील करता हूं मतदान के लिए। ये मतदान आप अपने अधिवक्ता संघ के लिए करने जा रहे हैं और किसी जाति समाज और किसी के लिए कर तो नहीं रहे। यहाँ विकास कैसे होगा, अधिवक्ताओं का कल्याण कैसे होगा, उनके सम्मान की रक्षा कैसे होगी, मात्र इस पे विचार करके उनको मतदान। इसका मतलब आपका चुनाव का एजेंडा यही है? मेरा सिर्फ काम रहता है, कर्म के आधार पर मैं मत मानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि पिछले जो कार्यकाल थे आपके, उसको भी आप आधार बना रहे हैं क्या अपने काम? आधार देखिए, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए ना कि लोग जाने कि मेरे पहले क्या था। जब मैं महासचिव बना तो क्या किसी ने कल्पना की थी कितना भी विकास हो सकता है, इतना कल्याण होगा? हुआ ना, तो ये तो आधार होगा ही। एक और प्रश्न, यहाँ हजारीबाग के जो मुंशी लोग जो एडवोकेट क्लर्क कहलाते हैं, उसके बारे में भी आपने कुछ पहल किया था। हाँ, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए खुशखबरी ये है कि जब मैं बार काउंसिल का सदस्य बन गया तो उनके लिए झारखंड सरकार के द्वारा एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट बन चुका है। उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और उस पर एक मीटिंग भी हो गया है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप आ जाते हैं कमेटी में, मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उनका ये कल्याण हो जाएगा। एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट सरकार के द्वारा बार काउंसिल के आह्वान पे बन चुका है, सिर्फ लागू होना बाकी, जो मात्र 2 महीने के अंदर लागू होने वाला है। जी, आप कमेटी में आते हैं, वही बात मैं पूछ रहा हूँ। तो एडवोकेट क्लर्क की कल्याण हो जाएगी, लागू हो जाएगी? बिल्कुल, जब कानून ही सरकार के द्वारा बन गया तो इसको लागू करना है ना, हम और अब क्या कर ये बड़ी बात है। इन्होंने अपने वादा किया है और आवाज़ डेली हर्षित टीवी आपको अगले अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से मिलाता है। अभी अध्यक्ष पद के 2 दावेदार, जी हाँ, दोनों से मैंने मिलाया, दोनों की बात सुनाया। अब आपको मिलाते हैं जवाहर प्रसाद से। जी हाँ, हजारीबाग बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आपका स्वागत है। अभी आप ही के पद पर 2 खड़े, राजकुमार राजू जी से बात की मैंने, मन्नी जी से बात की। अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि हजारीबाग बार में आप 3 उम्मीदवार हैं, आपका क्या एजेंडा है? सर्वप्रथम मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। मैं ये चुनाव मात्र व्यवस्था, जो वर्तमान व्यवस्था जो जर्जर हो चुका है, जिनको जानकर जर्जर बनाया गया है, उस व्यवस्था में सुधार के लिए मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये बड़ी बात है कि व्यवस्था में जो गड़बड़ थी उसी को सुधार करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो एक चीज़ और देख रहे हैं, आपके साथ बहुत युवा पीढ़ी खड़ा है, इसका क्या राज है भाई? आप लोग पूरा लगे हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा मानना है कि इस बार युवा पीढ़ी भी जो है बदलाव चाहती है। ठीक है, सभी लोगों का कार्यकाल हमने देखा, कुछ पहले थे, कुछ पिछले टर्म में थे, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि कुछ नए विजन के साथ कुछ नए लोग आए और तमाम युवाओं की वही चाहत है कि हम जो है बदलाव की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। और इस बार जवाहर सर जो है एक बदलाव के रूप में दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी युवा और जितने भी हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, यंग लोग हैं, सबको सपोर्ट करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा यही कहना होगा कि हमारे बार एसोसिएशन का जो वर्तमान स्थिति है वो हम लोगों से बाहर नहीं, उसको हम लोग देख रहे हैं और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको आना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरत है और विगत कई पिछले सालों से देखा जा रहा है हमारे बार में जो स्थिति हो गई है, अभी हमारा बार पीछे चला गया है इकोनॉमिक मामले में, हमारे और भी स्ट्रेंथ के मामले में पीछे चला गया है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ऐसे चेहरे को लाना चाह रहे हैं जो कि हम लोगों के लिए कुछ आगे निकट भविष्य में काम कर सकें। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपके बातों में कितना था, और मैं इसके आगे ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव में जो आप प्रक्रिया में आप हैं, कल तो वोट का दिन है,
तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं शुरू से ही कहा कि मैं इस व्यवस्था से आहत होकर के मैं चुनाव पर आया हूँ। ये जितनी भी बातें लोग कही जाती हैं, क्या वो सभी बातें धरातल में आई कि सब कागजी बातें रह गई? धरातल में अगर आई होती तो आज हमारा युवा पीढ़ी इस तरह मरमाहत नहीं होता। युवा पीढ़ी का मरमाहत होना ही इस बात को सबूत करता है कि पिछले सारी कमिटियों ने इन युवा पीढ़ियों के साथ क्या अन्याय किया है। कोई भी योजना, कोई भी रूप जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, कोई धरातल पर उतरा ही नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत आज के युवा पीढ़ी, जो बहुत से युवा पीढ़ी के लोग जो हैं इस वकालत पेशा से अलग होकर के, विमुख होकर के किसी और पेशे की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये विश्वसनीयता जो गिर रही है। तीसरी बात, हजारीबाग का अतीत, हजारीबाग बार का एक अतीत जो है बहुत ही गरिमामयी था। उस गरिमामयी अतीत को वर्तमान में किस हद तक नीचे गिरा दिया गया है, जिसमें हमारे मान और सम्मान में कितनी कमी आई है, किन कारणों से आई है। अगर उन कारणों का विश्लेषण करेंगे तो हम समझते हैं कि बहुत से लोग पर्दे के सामने चले आएंगे। मैं किन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ, आज तक यहाँ हमको लाइब्रेरी में मिल गई, लैपटॉप मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन आज तक डिजिटलाइज कुछ भी नहीं। क्यों सब चीज़ छिपाई गई? आज 10 साल से क्यों सारी बातें छिपाई गई लोगों से? अगर वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स का लिस्ट आज 10 साल से पब्लिश नहीं हुआ, कम से कम उसको डिजिटलाइज कर देते। एक प्रश्न चिन्ह तो पैदा करता है। मैं उन पर नियत पर संदेह नहीं करता, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह तो पैदा करता है जिसका जवाब उनको देना होगा। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी कुछ बातें आई, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। अधिवक्ताओं के चुनाव में भी जातिवादी की बात होती है क्या? बिल्कुल नहीं। जातिवादी की बात वही करते हैं जो अपने आप को बहुत कमजोर पाते हैं और अपना जो है वजूद बचाने के लिए ये काम करते हैं। मैं तो न्यू कमर हूँ, मुझे क्या है, ऊपर वाले ने जितना दिया है उतना ही बहुत है। लेकिन ये सब बातें बिल्कुल गलत है। हमारे जो मेंबर्स हैं वो डबल ग्रेजुएट हैं, जानते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के उनके मूल्यों को जानते हैं, सिद्धांत मूल्यों को। जात और बात पर विश्वास बिल्कुल ही नहीं करते हैं। इसलिए प्रार्थना होगी मेरी हाथ जोड़ करके, इस जात पात के ये रोग है उससे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। यही संदेश इसको समझा जाए। हवाई दिल्ली हर्षित टीवी पर आपने ये संदेश युवा एक बार घुमाइए भाई साहब। एक कुछ और देर के बोलना चाहते हैं, अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हाँ, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, बदलाव ही जिंदगी है। अगर गर्मी ना हो तो बरसात का क्या होगा, बरसात ना हो तो ठंड का क्या होगा। तो प्रकृति के नियम को अगर किसी कोई रोकना चाहेगा, इस बदलाव की पहले जो प्रकृति का नियम है, मैं समझता कि उसकी बुद्धिमानी होगी। आवाज दिल्ली हर्षित, आप अपना परिचय से थोड़ा बता दें। मेरा नाम जवाहर प्रसाद हुआ। मैं विगत 41 साल से इस व्यवहार न्यायालय में लगातार वकालत में हूँ। 41 साल से, पिछला 41 साल से मैं बराबर इसमें सहयोग दे रहा हूँ। और बराबर मैंने किसी भी गलत काम का हमने जोर आवाज़ उठाया। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग चुनाव कल होनी है। आज मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया। आवाज़ दिल्ली हर्षित टीवी से मैं प्रदीप पाठक।